हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जी, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक फरमा दीजिएगा। दोस्तों, आज जहाँ से कल वीडियो का एंड किया था, बहुत से इम्पोर्टेंट सवालात थे, बहुत चहम गोइयाँ हो रही थी, चल रही थी यूट्यूब के ऊपर कि लोन माफियाज ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोगों को ब्लैक लिस्ट करवाना शुरू कर दिया, डिफॉल्टर करवाना शुरू कर दिया है। तो आने वाले वक्त में मे भी ये भी हो सकता है कि लोगों की पकड़ दकड़ हो या लोगों को जेल जाना पड़े। तो ये जो छोटे छोटे सवालात थे, इन सवालात ने लोगों को बहुत डिप्रेशन में भेजा था, बहुत सारे लोगों को परेशानी के आलम में भेज दिया था इन सवालात ने। क्योंकि हर एक से दूसरे यूट्यूबर, हर एक से दूसरे बंदे के मुंह में बस यही बात थी, जनाब हम पकड़े जाएंगे, जनाब हम डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह एक तो मैं इन चीज़ों से पर्दा उठाऊंगा, आप लोगों को डरने की ज़रूरत है या नहीं है। सेकंड नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं, मैं गारंटी देता हूँ वो सवालात हैं जो आज से पहले मैंने ना जिनके जवाब दिए हैं और ना ही इंशाल्लाह ताला आपको इन चीज़ों का पता होगा, जो चीज़ें आज इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयरिंग करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास, सैयद सलमान हैदर रिजवी भाई की जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं जी, सलाम मंजर भाई। वालेकुम सलाम शाह साहब। भाई मुझे ये बताएं कि सिम पर मैसेज एसबीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आता है कि आप अपना लोन पे करें, तो क्या ये मैसेज में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आता है? काइंडली इसका जवाब लाजमी दें। तो दोस्तों, ये तकरीबन काफी कमेंट्स आए हैं, एक दो कमेंट नहीं आया, मतअद्दद कमेंट्स आए हैं। एक से दूसरे बंदे के मुंह में यही बात चल रही है, तकरीबन मतअद्दद कमेंट्स मैं पढ़ चुका हूं कि मंजर भाई आप इस चीज की तो वजाहत दें, बर वक्त वाले डिफॉल्टर करवा रहे हैं, आप बता नहीं रहे। तो आज मैं इंशाल्लाह ताला एक एक चीज के जवाब भी दूंगा। और जो जेलसी फील करते हैं हमसे, मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में उनके लिए दुआ गो हूं मैं कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको हदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस काबिल बनाए कि आप किसी के साथ जेलसी की बजाय अपनी मेहनत करें और मेहनत करके आगे आएँ। देखें, आज हम लोगों ने इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, लोगों को यकीन जाने मैं जब वो वक़्त को सोचता हूँ ना, तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जितनी अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमा दी कि रात 3-3 4-4 बजे तक लोगों को टाइम दिया, अपने बहन भाइयों को टाइम दिया, वक़्त दिया, चैनल को टाइम दिया, लोगों को इस डिप्रेशन से निकाला, लोगों को इस परेशानी से निकाला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकल भी चुके हैं। बहुत सी दुआएं देते हैं लोग, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और जो जेलसी फील करते हैं, रात को 3-3 बजे जब मैं सोया हुआ होता हूँ, ठीक है, उस वक्त मेरी वीडियोस के नीचे बैड कमेंट्स किए जाते हैं। और वो अगर मेरी वीडियो के नीचे 100 कमेंट आता है ना, तो शाज़ो नादिर को एक आधा बंदा होता है ऐसा जो इस तरह की घटिया हरकत करता है। और मुझे पता है कि ये लोन माफियाज का ही बंदा होता है जो कुछ कर नहीं सकते, वो फिर इस तरीके से अपनी भड़ास निकाल के दफा हो जाते हैं। तो मेरी उनके लिए दुआ ही है बस कि अल्लाह पाक आपको, मेरे प्यारे भाईजान, हदायत अता फरमाए। अभी आते हैं जी वीडियो की तरफ। तो मेरे प्यारे ब्रदर्स, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, देखो, जब लोन एप्लीकेशंस मुतारफ करवाएगी पाकिस्तान के अंदर, आप लोन ऐप्स को इंडिया में देख लें, आप यूरोपीय किसी भी कंट्री में देख लें, ये नहीं है कि यूरोप के ममालिक में लोन ऐप्स नहीं काम कर रही, काम कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं। अगर आपका कोई रियलिटी भी यूरोप कंट्री में है या आपका कोई तल्लकात है, तो आप इस चीज़ का पता करें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। उधर भी इस तरीके की एप्लीकेशंस काम कर रही हैं, लेकिन उधर जो एप्लीकेशन यूरोप कंट्रीज के अंदर काम कर रही हैं, वो उनके जो स्टेट बैंक है उनके साथ वेरीफाइड हो के एक मुकम्मल लीगल प्रोसीजर के तहत अंदर रहते हुए फिर वो काम कर रही हैं। और इस तरीके से नहीं कि वो लोगों को धड़ाधड़ लोन दे रही हैं, सूद ले रही हैं और उनका आता पता ही नहीं कहाँ पे बंदे बैठे हैं, कहाँ पे इनके ओनर्स बैठे हैं। हर चीज उनकी गवर्नमेंट को पता है, हर चीज उन्होंने वेरीफाइड करके अपने पास सेव करके उसके बाद इनको इजाजत दी है। फिर इन लोगों ने मुख्तलिफ यूरोपीय कंट्रीज के अंदर जो लोन एप्लीकेशंस का काम कर रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी ब्रांचेस बनाई हैं। जिस तरीके से हमारे बैंकिंग नेटवर्क है, सेम यही तरीका कार है, यही प्रोसीजर है। बस थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि हम लोगों को बैंक से लोन लेने के लिए बैंक जाना पड़ता है,
उन लोगों ने इस तरह का सिस्टम बना दिया कि आप घर में बैठे एप्लीकेशन इसी तरीके से वर्किंग करती हैं, लेकिन वो वेरीफाइड है। तो यहां से ये मसला आपको बताने का मकसद ये था कि जो भी स्टेट बैंक अपनी साथ किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी नेटवर्क को जब अटैच करता है, वेरीफाइड करता है, तो वो अपना अलानात करते हैं, वो पूरी दुनिया में बता देते हैं। कंट्री में तो बताते ही बताते हैं, वो दुनिया को भी पता चल जाता है कि फलां कंट्री फलां मुल्क के साथ काम कर रही है। तो जब ये पाकिस्तान के अंदर लोन एप्लीकेशन मुतारफ करवाई गई, हमारे बदकिस्मती लगा लें या हमारी खुद खुशकिस्मती लगा लें कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर ये माफियाज भी काम करना शुरू हो गया है, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट चाइना से, इंडिया से, मुख्तलिफ कंट्रीज के। और मैं ये भी बता दूं, अभी कुछ भाई बोलेंगे जनाब हमारी तो इंडिया के साथ तजारत बंद है। इंडिया ने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दी जनाब? दुबई के रास्ते। हमारी जितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो सारी दुबई के रास्ते पैसा जाता है, जो ब्लैक मनी होती है। और जितनी ब्लैक मनी आनी होती है वो सारी KS से, सऊदी अरेबिया, दुबई, मलेशिया, कतर, इन कंट्रीज के थ्रू वो भेजी जाती हैं। तो जब ये सारा काम मुतारफ करवाया गया तो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर ये एप्लीकेशंस वर्किंग कर रही हैं, काम कर रही हैं। इन्होंने आई आके इन्होंने धड़ाधड़ इन्होंने दे मार 4.5 अवाम पैसे वंडने शुरू कर दे, तू ही लै तू ही लै तू ही लै। एक मरतबा तो अवाम ने ले लिए, जब पैसे ले लिए दोबारा देने कहाँ थे, देने कैसे थे? आई नो के जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक बंदे ने 5,000 रुपया लिया है, ठीक है जी, वो 5,000 के पीछे एक हफ्ते के अंदर अंदर 5,000 साथ में कहाँ से देगा? हम कोई ब्लैक का काम तो नहीं करते, हम कोई चरस अफीम तो नहीं बेचते पाकिस्तान के अंदर कि लोग जैसे मर्जी करके इनको पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अगर कोई भी कंट्री किसी को भी इस तरीके की मनी डिजिटल लैंडिंग की या कोई भी ऐसे इस तरह की ऑनलाइन एप्लीकेशंस को अप्रूव किया जाता है या इनको इजाज़त दी जाती है कि आप कंट्री के अंदर वर्किंग कर लें रह के, तो उनको सबसे पहले स्टेट बैंक के साथ वेरीफाइड किया जाता है, उनका अता पता किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से जा रही है, इनकी इंटरेस्ट कितना है, तो उसके बाद उनको लाइसेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये थी, जब इन लोगों ने धड़ाधड़ अवाम को पैसा देना शुरू कर दिया, अवाम से आगे पैसा दिया नहीं जा रहा था, इतना सूद ज्यादा था, इंटरेस्ट इतना हाई था कि अवाम पैसे दे नहीं सकती थी। तो जब हमारी अवाम से पैसा दिया नहीं गया, अवाम ने ज्यादा से ज्यादा, मेरे बहन भाइयों ने जब कंप्लेंट्स की इन माफियाज के ऊपर, तो तब SCCP ने और FIA ने, दोनों ने मिलकर, हमारे इदारों ने बरवक्त को भी उड़ा दिया, PK लोन को भी उड़ा दिया, इजी लोन को भी उड़ा दिया, प्ले स्टोर से खत्म कर दिया। उसके बाद जब इनको रिमूव कर दिया गया, ये जो मसला मैं आपको सुना रहा हूं ना, इसके एंड पे जाके बहुत एक संगीन चीज आपको मिलेगी। तो जब इनको उड़ा दिया गया, उसके बाद फिर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ शरपसंद अनासर, कुछ शैतान लगा लें या कुछ हरामखोर लगा लें, जो पावर में थे, ठीक है, उन शैतानों ने क्या किया, उन शैतानों ने इनको बैकअप फराम किया कि जनाब तुसी डरना नहीं है, अगर तुसी 1 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम नूं दिता है ना, तो असीं तुहानूं 5 अरब रुपया कढ़ा के देंगे। ठीक है, ये अवाम ने बिरयानी के डब्बे खा खा के सानूं इक्तदार च लिआंदा है, कद लई लिआंदा है, असीं जनाब तुहानूं पैसे कढ़ा के देंगे। उन लोगों ने 2 महीने भी एप्लीकेशन रिमूव नहीं रहने दी प्ले स्टोर से, वापस इनको लाया गया। जब वापस लाया गया, उसके साथ हमें क्या नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तानी कौम को? इन लोगों को डिजिटल लैंडिंग के लाइसेंस दिए गए। किसकी तरफ से दिए गए? SCCP की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त भी लाइसेंस देने से हाथ खड़े कर दिए कि जनाब ये तो हमारी पॉलिसी के अंदर आते ही नहीं है। कौन सा बैंक है, कौन सा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है जो 7 दिन में 7,000 दे के 7,000 वापस ले ले? ठीक है, तो जनाब ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने सीधे हाथ खड़े कर दिए जनाब असी इन्होंने वेरीफाइड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने SCCP का सहारा लिया। SCCP का सहारा लेके उन लोगों से लाइसेंस लिए, लाइसेंस लेके अवाम ने एक नवा पट्टू पाता, जनाब असी ते लाइसेंस ले ले, इससे वेरीफाइड हो गए, इससे ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, ये एक बात अलहदा रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान ही नहीं आज तक किया कि हम कोई डिजिटल लैंडिंग का काम करवाने जा रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस वर्किंग करने जा रही हैं, अगर ये स्टेट बैंक के साथ मुंसलिक होते, दिमाग से, माइंड से सोचिएगा, आज 2018 से लेकर 2023 तक तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं इन एप्लीकेशंस को वर्किंग में काम करते पाकिस्तान के अंदर। एक मरतबा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐलान करता कि जनाब हम इन लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं,
तो जनाब या हम इनको वेरीफाइड कर रहे हैं तो इनके साथ हम लेन देन करें। आज तक कोई मुझे एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट दिखा दे, कोई एक मुझे नुक्ता दिखा दे जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वेरीफाइड किया हो। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको वेरीफाइड नहीं किया, इनके साथ कोई अमल दखल नहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिफॉल्टर कैसे करवा सकता है? कभी भी नहीं करवा सकता। मेरी बात को आप लिख लें, आज की बात को मेरी को याद रखिएगा, कभी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आप लोगों को डिफॉल्टर नहीं करेगा। स्टेट बैंक उन लोगों को ये जो मंजन चूरन बेच रहे हैं ना अपना, खुदारा यार हाथ जुड़वा लो, अवाम नू डिप्रेशन च ना भेजो। कोशिश करो, हम सब मुसलमान हैं यार। मेरा यूट्यूब भरावां वास्ते भी ये पैगाम है कि असी लोगों ने, अल्लाह ने अगर सानू नॉलेज दी है, इनका इस्तेमाल करके असी लोगों को डिप्रेशन चो बाहर करना है, ना कि असी लोगों को होर पिछू धक्का ला के ठीक है यार तुसी ते हुण जाओ जरा अल्लाह नू प्यारे होवो, ठीक है, यह काम ना करो। खुदा दे बंदे, कुछ आखरत दा भी सोचो, ठीक है। इन लोगों का स्टेट बैंक के साथ कोई अमल दखल नहीं है। स्टेट बैंक उन बंदों को डिफॉल्टर करता है जो लीगल प्रोसीजर के तहत लोन लेते हैं, उसके बाद लोन वापस नहीं करते, जिनके साइन अंगूठे लगे होते हैं, ठीक है। साइन अंगूठे के बाद आप लोन लेते हैं, फिर आप वापस नहीं करते बैंक को, बैंक आपको डिफॉल्टर करवाता है, वो भी फौरी तौर पे नहीं, 6 मंथ के बाद। 6 मंथ के बाद आपको डिफॉल्टर कर दिया जाता है। डिफॉल्टर की है, ठीक है, वो भी अगर आप लोन लेके वापस नहीं करते तो जनाब आपके ऊपर कोई बम्प नहीं कराया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, जस्ट आपको डिफॉल्टर कर देंगे कि आइंदा आप किसी और बैंक से सूद नहीं ले सकते, आप आइंदा किसी बैंक से लोन नहीं ले सकते। तो जनाब हम लोगों ने लेना भी क्यों है? ये तो एक बैंकिंग नेटवर्क की पॉलिसी बता रहा हूं मैं। तो जो डिजिटल लैंडिंग का ये काम कर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इनके साथ तो स्टेट बैंक का बिल्कुल भी कोई अमल दखल ही नहीं है। तो लिहाजा मेरे बहन भाइयों, इन चीजों पे आप बिल्कुल फ्रेश रहें, माइंडली तौर पे रिफ्रेश रहें। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये माफिया जस्ट धमका सकता है। और ये जो एसबीपी की तरफ से मैसेजेस आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं, ये इन्हीं की तरफ से किए जाते हैं। स्टेट बैंक कभी किसी को डिफॉल्टर करने के लिए या करने लगता है ना, जब वो किसी को भी मैसेज नहीं करता कि जनाब मैं तेनू डिफॉल्टर कर लगा तो तू अपना बंदोबस्त कर ले। इस तरह नहीं जे हुंदा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। किसी को भी नहीं दसिया जाता, जो उन्होंने डिफॉल्टर करना साइयां उन्होंने चुप करके डिफॉल्टर कर देना। तो उदू पता लगना जो तुम बैंक जाना है, तो कोई तुम बैंक लैनी या लोन लैन या कोई चीज लैन, उन्होंने तुम दसना जनाब तुम डिफॉल्टर हो गए जे, ठीक है। आज तक मुझे ये बताइएगा, जो बंदा डिफॉल्टर हो जाता है ना, उसको दोबारा जायज कैश ईजी पैसा कोई भी लोन नहीं देता। ये मेरी बात को माइंड में रखिएगा। तो जिन लोगों ने, जिन मेरे बहन भाइयों ने इन एप्लीकेशन से लोन लिया है, वो रेडी कैश ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, इजी पैसा से भी लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, बैंकों से भी ले रहे हैं, दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। उनके बैंक अकाउंट भी चल रहे हैं, हर चीज चल रही है। तो आपको किस चीज का डर है? किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। ये इन्हीं के अंदर बंदे होते हैं जो आप लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपसे पैसा निकलवाने के लिए ये साजिशें की जाती हैं। तो खुदारा इन चीजों से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बहन भाइयों तक रियलिटी को पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा बहन भाइयों को इस डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। अगर आपने कोई साइन अंगूठा नहीं किया, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उल्टा अगर ये आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने की सोचते हैं तो इनके ऊपर उल्टा कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने आपका पूरा मोबाइल हैक किया है, ठीक है। इनको कोई भी कानून इजाजत नहीं देता कि ये किसी की मोबाइल को हैक करें या किसी के साथ इतना संगीन जुर्म करें। तो लिहाजा आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कंटेंट समझ में आया हो, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए जी इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।